अंबेडकर ने एक बार से अधिक बार इशारा किया कि गांधी ने लोगों को धोखा दिया और यह समझने के लिए उनके अंग्रेजी और गुजराती के लेखों की तुलना की जा सकती है। एक था डॉक्टर, एक था संत, वर्तमान के साथ साथ अतीत के चश्मे से भारत में जाति के प्रचलन के प्रश्न पर विचार करता है। इतिहास गांधी पर मेहरबान रहा है। करोड़ों लोगों ने उनके जीवन काल में ही उन्हें देवता मान लिया था। गांधी के तुल्य होना एक विश्वव्यापी और ऐसा लगता है एक सतत घटना है। सिर्फ इतना नहीं कि रूपक व्यक्ति को पीछे छोड़ खुद आगे निकल गया हो, बल्कि इसने गांधी का पूरी तरह से पुनर्निर्माण कर दिया है। हर तरह के लोग गांधी में अपने मतलब की बात ढूंढ लेते हैं। अगर ओबामा उनसे प्रेम करते हैं तो ऑक्यूपाई मूवमेंट के कारण, नरेंद्र मोदी उनसे प्रेम करते हैं और राहुल गांधी भी। गरीब उनको प्रेम करते हैं और अमीर भी। वे यथास्थिति के संत हैं। गांधी के जीवन और लेखन 48,000 पृष्ठ जो 98 सजल संस्करणों में संग्रहित हैं को अलग अलग करके एक एक घटना, एक एक वाक्य को लिख दिया गया है और अंत में उनसे कोई तर्क संगत कथा नहीं निकलती। अगर कभी कोई थी भी, समस्या यह है कि गांधी ने सब कुछ कहा और इस सब कुछ का बिल्कुल उल्टा भी बोल दिया। चुन चुन कर अपनी मतलब की बातों को ढूंढने वालों के लिए वे ऐसे हक्का बक्का कर देने वाले विविध विचार पेश करते हैं कि आप आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, दंग रह जाते हैं। उदाहरण के लिए एक जाना माना वर्णन है धरती पर एक सादगी भरे सुशांत स्वर्ग का, पिरामिड बनाम समुद्री चक्र, जो उन्होंने 1946 में लिखा। आज़ादी नीचे से शुरू होती है। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक एक ऐसा गणतंत्र या पंचायत होगा जिसके पास संपूर्ण शक्तियां होंगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर होना होगा और अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करने योग्य होना पड़ेगा, इतना कि वह पूरे विश्व से अपनी रक्षा कर सके। असंख्य ग्रामों से बने इस ढांचे में हमेशा फैलते, कभी ना ऊपर उठते हुए चक्र होंगे। जीवन एक पिरामिड नहीं होगा जिसमें शीर्ष नीचे वालों के कंधों पर खड़ा हो, बल्कि यह एक महासागरीय चक्र होगा जिसके केंद्र में कभी भी अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर व्यक्ति होगा। इसलिए सबसे बाहरी परिधि के पास आंतरिक चक्र को कुचलने की शक्ति नहीं होगी, बल्कि वह सभी अंदरूनी चक्रों को ताकत देगी और खुद की शक्ति इनसे प्राप्त करेगी। फिर उनका 1921 के नवजीवन में जाति व्यवस्था का समर्थन है। इसका अनुवाद अंबेडकर ने गुजराती भाषा से किया है। अंबेडकर ने एक बार से अधिक बार इशारा किया कि गांधी ने लोगों को धोखा दिया और यह समझने के लिए उनके अंग्रेजी और गुजराती के लेखों की तुलना की जा सकती है। नियंत्रण का ही दूसरा नाम जाति है। जाति किसी व्यक्ति को अपने भोग आनंद के प्रयास में जाति सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती। जाति प्रतिबंधों का यही अर्थ है, जैसे अंतर्जातीय सहभोज और अंतर्जातीय विवाह। ये मेरे विचार हैं और मैं जाति व्यवस्था को नष्ट करने वाले सभी लोगों के विरोध में हूँ। क्या यह हमेशा फैलते और कभी ना ऊपर उठते वाद का प्रतिवाद नहीं है? यह सच्चाई है कि इन बयानों के बीच में 25 साल का अंतराल है। क्या इसका अर्थ यह है कि गांधी सुधर गए थे, कि उन्होंने जाति पर अपने विचार बदल लिए थे? हाँ, विचार उन्होंने बदले, लेकिन बहुत ही धीमी हिम नदी की गति से। जाति व्यवस्था में पूर्णतः अक्षरशः विश्वास करने से लेकर उनका मत बदला कि 4000 पृथक जातियों को मिलकर 4 वर्णों में शामिल हो जाना चाहिए। गांधी के जीवन के अंत्यकाल में उन्होंने कहा कि अब वे अंतर्जातीय सहभोज
और अंतर्जातीय विवाह का विरोध नहीं करते। कभी कभी उन्होंने कहा कि हालांकि वह वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के वर्ण का फैसला उसके गुणों के आधार पर होना चाहिए, न कि उसके जन्म के आधार पर। यही मत आर्य समाज का भी था। अंबेडकर ने इस विचार के बेतुकेपन की ओर इशारा किया। आप उन लोगों को कैसे मजबूर कर सकते हैं जिन्होंने गुणों के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर ऊंचा दर्जा हासिल किया है, कि वह अपना ऊंचा दर्जा छोड़ दें? आप लोगों को कैसे मजबूर करेंगे कि वे उस व्यक्ति को ऊंचे दर्जे की मान्यता दें जिस व्यक्ति को जन्म के आधार पर नीचे का दर्जा दिया गया है? उन्होंने आगे पूछा कि महिलाओं का क्या होगा? क्या उनके दर्जे का फैसला उन्हीं के स्वयं के गुणों के आधार पर होगा या फिर उनके पति के गुणों के आधार पर होगा? हालांकि गांधी के अनुयायियों का लेखन ऐसे किस्से कहानियों से भरा पड़ा है जिनमें जिक्र है गांधी के अछूतों के प्रति प्रेम का और उनके अंतर्जातीय विवाहों में शामिल होने का, लेकिन अपने 98 संस्करणों में कहीं भी एक बार भी गांधी ने निर्णायक और स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा कि चतुर्वर्ण व्यवस्था अर्थात 4 वर्णों की व्यवस्था में उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया है, जबकि वे सार्वजनिक और निजी तौर पर अक्सर ऐसी चीज़ों पर बोल देते थे जैसे अपनी काम वासना के नियंत्रण पर कभी कभार चुप हो जाना, लेकिन जाति पर उन्होंने जो बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली बातें बोली थीं उन पर कभी ग्लानि व्यक्त नहीं की।